औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को पढ़ते हैं। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है क्या। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है s इज़ इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 ए टी का स्क्वायर। अब इस चीज़ को हमने प्रूव करना है कि s इज़ इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 ए टी का स्क्वायर ये कैसे आया है। तो सबसे पहले इसके एक्सप्लेनेशन में हम लिखते हैं कि कंसीडर अ बॉडी को कंसीडर करते हैं जिसकी इनिशियल वेलोसिटी वी आई है, जिसकी फाइनल वेलोसिटी वी एफ है और जिसका एक्सेलरेशन ए है। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को प्रूव करने के लिए हम सहारा लेते हैं स्पीड टाइम ग्राफ का। स्पीड टाइम ग्राफ। अब स्पीड टाइम ग्राफ क्या होता है? स्पीड टाइम ग्राफ मैं अपनी पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। स्पीड टाइम ग्राफ ऐसा ग्राफ है जिसमें हम वाई एक्सिस पे लेते हैं स्पीड को और एक्स एक्सिस पे लेते हैं हम टाइम को। उसके बाद हमने ये भी पढ़ा था कि एक बॉडी है वो किसी पॉइंट से स्टार्ट होती है, मैं कहता हूँ वो पॉइंट ए है और उसकी इनिशियल वेलोसिटी वी आई है, फाइनल वेलोसिटी वी एफ तक उसने कोई डिस्टेंस कवर किया है और ये भी इसके सामने बिल्कुल वी एफ आएगा। अब वेलोसिटीज़ चेंज हो रही हैं तो इसे आप कहेंगे कि चेंज इन वेलोसिटी इज़ कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो ये आपके पास एक्सेलरेशन आ जाएगा। उसके बाद अगर हम इसको देखें तो हमारे पास एक पॉइंट ये बनता है, एक पॉइंट ये बनता है और ये भी है ओ ए, ये पॉइंट बी, ये पॉइंट सी और ये पॉइंट डी। अब ये एरिया है और ये एरिया है। अब हमारे पास दो चीज़ें आ रही हैं, एक हमारे पास ट्राइंगल आ रहा है, ट्राइंगल ए बी सी, और दूसरा हमारे पास रेक्टेंगल आ रहा है ओ ए सी टी। अब मैं ट्राइंगल को अलग निकाल लेता हूँ। ये हमारे पास ट्राइंगल है ए बी सी और बी और सी यहाँ पर स्पीड में इजाफा हो रहा है तो आप इसे लिखेंगे गेन इन स्पीड इज इक्वल टू ए टी के, और ये चीज़ ए टी के बराबर होती है। और यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि ये गेन इन स्पीड है, स्पीड में इजाफा है, ये आपके पास एक्सेलरेशन है। उसके बाद दूसरी चीज़ आपके पास जो आ रही है वो हमारे पास रेक्टेंगल आ रही है और ये रेक्टेंगल ये है हमारे पास। यहाँ पे रेक्टेंगल क्या है? ओ ए सी और डी। अब हमने इनके एरियाज़ निकालने हैं। पहले हम एरिया निकालते हैं किस चीज़ का? ट्राइंगल का। एरिया ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल क्या है हमारे पास? ए बी सी, ए बी सी। ट्राइंगल का एरिया बराबर होता है 1/2 लेंथ मल्टीप्लाई बाई विड्थ। अब 1/2 लेंथ हमारे पास क्या है? बी सी है और बी सी बराबर है ए टी के, गेन इन स्पीड के। तो लेंथ आप लिखेंगे ए टी मल्टीप्लाई बाई विड्थ। यहाँ पर देखें ये हमारे पास विड्थ है, विड्थ ए से सी, ए से सी किसके बराबर है? ओ डी के बराबर है और ये बराबर है टाइम टी के। तो यहाँ पर आप विड्थ की जगह क्या लिखेंगे? टाइम टी। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 ए टी का स्क्वायर बन जाएगा। उसके बाद हम निकालते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का एरिया निकालते हैं। रेक्टेंगल का एरिया हमारे पास होता है सिंपली लेंथ मल्टीप्लाई बाई विड्थ। अब रेक्टेंगल की जो लेंथ है वो हमारे पास ओ से ए है या सी डी है, और जो विड्थ है, विड्थ हमारे पास है ओ से डी। इसका एरिया निकालें। ओ से ए ये बराबर है वी आई के, तो यहाँ पर लिखते हैं वी आई मल्टीप्लाई बाई ओ से डी ये बराबर है टाइम टी के। तो ये इस चीज़ का एरिया आ जाएगा हमारे पास, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का। अब
ये हमारे पास आया था एरिया ऑफ ट्रायंगल और ये आया था एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अब दरअसल हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन किस लिए यूज़ करते हैं? सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन हम टोटल डिस्टेंस अगर हमने मालूम करना है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी, अब बॉडी से कौन सा डिस्टेंस टोटल कवर हुआ? ओ ए बी सी डी, ये ओ ए बी सी डी। अब डिस्टेंस को हम डिनोट करते हैं एस के साथ, तो मैंने एस लिख दिया। अब इस टोटल डिस्टेंस के अंदर कितने एरियाज आ रहे हैं? 2। अब ये वाला जो एरिया है इसे हम कहते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 ए टी का स्क्वायर, और इसे हम कहेंगे वी आई मल्टीप्लाई बाई टी। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ये 2 एरियाज आ रहे हैं हमारे पास। तो टोटल डिस्टेंस एस बराबर है एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल हमने ऊपर निकाला है, ये है 1/2 ए टी का स्क्वायर, तो यहाँ पर लिख दें 1/2 ए टी का स्क्वायर, आगे प्लस, ये प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या है हमारे पास? वी आई मल्टीप्लाई बाई टी, वी आई मल्टीप्लाई बाई टी। तो आप इसको रीअरेंज कर लें, वी आई टी प्लस 1/2 ए टी का स्क्वायर। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई, और यही इक्वेशन हमने प्रूव करनी थी जो मैंने सबसे पहले स्टार्ट में लिखी थी, S = वी आई टी प्लस 1/2 ए टी का स्क्वायर।